तक पूछा ही जाता है। प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के जन्मदाता, छायावाद के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं। प्रसाद छायावाद के स्तंभ पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के हमारे स्तंभ प्रसाद जी का जन्म सोहनी शाह परिवार में 1889। दोस्तों कुछ किताब में आपको 1889 मिलेगा और कुछ किताब में 1890 मिलता है। किसी की बुक है, बालाजी की बुक है, बालाजी की बुक में 1990 दिया, 1890 दिया है बालाजी ने, और कुछ किताबों में जो है 1889 मिलता है। तो 1889 और 90 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपकी बुक में हो तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सोहनी शाह परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनको हिंदी संस्कृत उर्दू इन्होंने घर पर ही काफी शिक्षा ग्रहण की, और इस प्रकार के से जो इन्होंने आंसू लिखा, रामायण इनका महाकाव्य है। रामायण में इनके 15 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। जो इनका जो पहला सर्ग है वह है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद की प्राप्ति। तो प्रसाद का जो कामायनी है यह अपने आप में एक महानतम महाकाव्य है। इसके बाद आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक आज इनकी क्या है प्रमुख, या इनकी क्या है आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने पहली रचना लिखा है गीत, और इसके बाद लिखा है श्रद्धा मनु। आते हैं एक्सप्लेन पर। जो इनकी प्रमुख रचनाओं में और इनके कुछ नाटक भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त है, अस्कंदगुप्त है, और एक घूंट है, कामना है। इनके नाटक भी हैं, उपन्यास भी लिखा है, कंकाल है, तितली है, इरावती, और इन्होंने कुछ कहानियां भी इनकी हैं। तो कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य और कला इनका निबंध है। तो काव्य रचनाएं भी हैं, नाटक भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है, आदि कई विधाओं को उन्होंने हिंदी साहित्य को समर्पित किया है। और कुल मिलाकर के बहुत अल्पायु तक ही, लगभग 47 वर्ष तक ही जीवित रहे। कितने वर्ष तक जीवित रहे? 47 वर्ष तक। ठीक है, अर्थात 1937 में इनकी मृत्यु हुई। तो 37 इधर हो गया और उधर हो गया, मान चलिए 11 वर्ष। 37 एक 38, 10 48 वर्ष, मोटा मोटा 48 वर्ष यह जीवित रहे। अगर 1889 मानते हैं, 1889 इनका डेट ऑफ बर्थ मानते हैं, 37 एक 38 10 48, अर्थात हिंदी साहित्य के लिए 48 वर्ष तक। इसमें 20 वर्ष तक तो पढ़ने लिखने में ही लग जाता है, और 20 क्या लगभग 25 मान लीजिए, 25 का हम 30 मान लेते हैं। 30 वर्ष के पहले कोई लेखन कार्य कर ही नहीं पाए। कुल मिलाकर 17 से 18 वर्षों में उन्होंने अभूतपूर्व हिंदी साहित्य की सेवा की। आते हैं नीति विभावरी जागरी। आई सखी रात्रि व्यतीत हो चुकी है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? विभावरी माने होता है रात्रि, विभावरी माने होता है रात्रि। नोट करना, जो भी कठिन शब्द है मैं बोलता रहूँ नोट कर लीजिएगा। विभावरी माने होता है रात्रि। क्या कहती है? एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ऐ सखी रात्रि व्यतीत हो चुकी है और तेरा जागना अब उचित है। क्यों? क्योंकि अंबर पनघट में आकाश रूपी, पनघट में अंबर माने आकाश, पनघट माने होता है पानी भरने का स्थान। आकाश रूपी पनघट में नागरी माने चतुर, उषा माने सुबह की, अर्थात आकाश रूपी पनघट में चतुर रूपी नायिका अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ इस एक्सप्लेन में बहुत इंपॉर्टेंट कविता है प्रसाद जी की। बीती विभावरी जागरी, ऐ सखी रात्रि व्यतीत हो चुकी है और तेरा जागना ही क्या है उचित है। क्यों? क्योंकि अंबर पनघट में, पनघट माने पानी भरने का स्थान, अंबर माने आकाश, अंबर पनघट में चतुर रूप, अंबर पनघट में चतुर नायिका, नागरी माने चतुर, ठीक है, उषा रूपी चतुर नायिका, ध्यान दीजिएगा, उषा रूपी चतुर नायिका अपने नक्षत्र रूपी ताराघट, ताराघट माने नक्षत्र जो तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं, अंबर पनघट में, अर्थात ऐ सखी अब तेरा जागना ही उचित है। अंबर पनघट में अर्थात आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। पहले इसकी 3 लाइन की व्याख्या क्लियर हुई।
आते हैं इस पर। खग कुल कुल सा बोल रहा। खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह, खगकुल। और इस खगकुल का मतलब होता है कलरव। इस खगकुल का मतलब होता है कलरव। ठीक है, कलरव। इस खगकुल का मतलब होता है कलरव, और इस कुलकुल का मतलब होता है, इस कुलकुल का मतलब होता है समूह। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखने में तो यमक अलंकार लगा, क्योंकि यहाँ भी का वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी का वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी का वर्ण की आवृत्ति, लेकिन खगकुल कुलकुल में यमक अलंकार है। नोट करना कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह। खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह, खगकुल पक्षियों का समूह। और इस कुलकुल माने होता है कलरव। इस कुलकुल माने होता है, इस कुलकुल माने होता है कलरव। नोट करना है, ये सही होगा, यानी ठीक है। और इसका मतलब होता है खगकुल, खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह। हो जाएगा पक्षियों का समूह। ठीक है, इसका मतलब हो गया खगकुल माने होगा, खगकुल माने हो गया पक्षियों का समूह। और इस कुलकुल का मतलब हो गया कलरव। तो यहाँ पर शब्द शब्द एक हैं और अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शब्द एक हैं और अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, तो यमक अलंकार है। बेसिकली देखने में तो अनुप्रास लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति। बेसिकली देखने में तो अनुप्रास लग रहा है, लेकिन अगर डीपली में देखेंगे हम तो खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह, और इस कुलकुल का मतलब होता है कलरव। तो शब्द एक है, क्योंकि यहाँ भी कुल है, यहाँ भी कुल है, यहाँ भी कुल है, तो शब्द एक है, अगर अर्थ अलग अलग हो जाए तो फिर वहां पर यमक अलंकार होता है। तो कहने का मतलब है, इस एक्सप्लेन में हम आते हैं। खग कुल शाह बोल रहा। किसले का किसले माने होता है नवीन पत्ता। चलो यहाँ लिख देते हैं, इसको एक बार क्लियर कर दें तो चीजें सही हो जाएंगी। चलो यहाँ किसले माने होता है नवीन पत्ता। ठीक है, नवीन पत्ता, जो भी काठिन शब्द है नोट करिएगा। किसले माने होता है नवीन पत्ता। खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह, किसले माने होता है नवीन पत्ता। और रस गागरी रस्से भरी गगरी मध मुकुल भंवरे। चलो इस प्लेन पर आते हैं। अमंद माने होता है अमंद पिए। आली माने होता है सखी। आली माने होता है सखी। नोट करना, आली माने सखी होता है। बिहाग माने होता है, बिहाग माने होता है रात्रि के चौथे पहर का समय है। रात्रि के चौथे पहर का समय, चौथे पहर का समय। बिहाग, बिहाग माने होता है आलस्य। बी क्या है, उपसर्ग है, जिसको हम आलस्य भी कह सकते हैं, क्योंकि रात्रि का जो चौथा पहर होता है, जो 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे का समय होता है, वही बिहाग बोला जाता है। और वो आलस्य का समय होता है, लोग उसमें उठना नापसंद करते हैं। बिहाग माने हो गया रात्रि के चौथे पहर का समय। और रात्रि के चौथे पहर का समय हो गया। और इसके पिछले माने हो गया, पिछले माने हो गया नवीन पत्ता। नवीन पत्ता, जो भी काठिन शब्द है नोट करिएगा, तभी आप व्याख्या को समझ के पाओ। अधरो माने होता है ऊँट। अल्पो माने होता है बाल। अल्पो माने होता है, अधर माने होता है, अधर माने होता है होठ, होठ। और अल्पो माने होता है बाल। ठीक है, अल्पो माने होता है बाल। बिहाग माने होता है रात्रि के चौथे पहर का समय, जो कि आलस्य का समय होता है। 4 से कहानी खत्म कैसे?